बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के एक टॉपिक हिसाबी तसाउत के मश्क नंबर 5.2 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। जिसमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झैल जदुल में खाली जगह पुर कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जदुल दिया गया है उसमें कुछ खाली जगहें दी गई हैं, इसको हमें पुर करना है। अगर ए पी का पहला रुकन ए कह रहा है कि ए पी का पहला जो रुकन है वो ए है और मुश्तरक फ़र्क डी है और यनवा रुकन ये है, ए यन है, तो इसको हमें मालूम करना है, यानी जो खाली जगह दी गई है उसको हमें मालूम करना है। तो लीजिए इसको हम मालूम करते हैं, वन बाय वन हम लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को लेता हूँ मैं। हमें मालूम है कि ये जो ए पी यानी हिसाबी तसाउत का यनवा रुकन मालूम करने का जो ज़ाब्ता है उसको हम लेंगे वन बाय वन। तो जो ज़ाब्ता है उसको लेते हैं कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए फार्मूला है, ज़ाबिता है। अब जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसको भी हम लेते हैं। वैल्यूज़ क्या दी गई हैं, पहले क्वेश्चन को हमें मालूम करना है। तो इसमें दिया है कि ए इज इक्वल टू 7 है, डी इज इक्वल टू 3 है, एन इज इक्वल टू 8 है और ए एन को हमें मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए एन को मालूम करेंगे। तो ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू 7 है और एन 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे 8 माइनस 1 और डी की जो वैल्यू है 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस 8 माइनस 1 ये 7, ए ब्रैकेट इंटू 3 होता है। अब ए इज इक्वल टू ये 7, यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा, बिल्कुल भी यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। ऐसे गलतियाँ अक्सर कर लेते हैं, इनका बेसिक कमज़ोर होता है। बिल्कुल भी नहीं, ये हमें मालूम होना चाहिए कि जो हमने पढ़ा है BDMAS मेथड, BDMAS मेथड यानी ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न यानी तकसीम, मल्टीप्लिकेशन यानी ज़रब, एडिशन यानी प्लस और सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। तो ये जब एक ही साथ में आते हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इसके बाद में डिवीज़न करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। ये तरीका होता है। तो बहरहाल यहाँ पर हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए, ज़रब करना चाहिए। तो ये 7 तरीके 21 हो गया और 21 में जब साथ मिलाते हैं तो ये 28 हो जाएगा, यानी एन रुकन यानी ए एन बराबर 28 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 28 को लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हमें इस बार डी मालूम करना है, वही यनवा रुकन का ज़ाब्ता लेंगे, यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज़ को हम डायरेक्ट लेंगे, लिखते रहने की ज़रूरत नहीं है। कि यहाँ पर देखिए कि वैल्यूज़ क्या दिया गया है। सबसे पहले 18, ए की वैल्यू -18 है, यहाँ पर लेंगे -18 प्लस हमें यन दिया गया है 10। 10 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये 9 आ जाएगा इंटू डी। डी को हमें मालूम करना है, हम देख सकते हैं यहाँ पर डी को मालूम करना है। और ए एन की जो वैल्यू है ए 0 दी गई है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 लेंगे, यहाँ पर डी को मालूम करना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये जो -18 है ये क्या हो जाएगा, ये +18 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये डी अपनी जगह पर रहेगा। और ये जो ज़रब 9 है ये तकसीम 9 हो जाएगा 18 के। तो 9 के 9, 9 दूनी 18, तो ये डी बराबर 2 हो जाएगा, यानी डी की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि डी जो है ये 2 होगा। इसी तरह से थर्ड वन को सॉल्व करते हैं। इस थर्ड क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें ए को मालूम करना है। ठीक है, ए को मालूम करना है, तो ए को अपनी जगह पर ए ही रखेंगे और डी बराबर हमें यहाँ पर यन चाहिए, तो यन बराबर 18 दिया गया है और अगर 18 में से एक नफ़ी करेंगे तो ये 17 होगा, 17 होगा। और यहाँ पर डी बराबर देखिए नफ़ी 3 दिया गया है, तो यहाँ पर हम नफ़ी 3 को लेंगे और ए एन की जो वैल्यू नफ़ी 5 दी गई है, यहाँ पर नफ़ी 5 को हम लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इज इक्वल टू ये नफ़ी 5, ये अपनी जगह पर, और ये जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी होगा और ये 17 त्रिक 51 होगा। तो हमें यहाँ पर मालूम करना है ए की वैल्यू को, तो ए इज इक्वल टू ए नफ़ी 5 और ये नफ़ी 51, ये क्या हो जाएगा, ये जमा 51 हो जाएगा। इसलिए ए बराबर 51 में से अगर हम 5 को निकालते हैं तो ये 46 हो जाएगा। ठीक है, तो ए की जो वैल्यू है
ये 46 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 46, ठीक है। ये पहला डैश हमने 28 लिखा, दूसरा डैश 2 लिखा, तीसरा डैश 46। अब हम फोर्थ डैश को मालूम करते हैं। फोर्थ डैश में देखिए यहाँ पर लेंगे a की जो वैल्यू है ये -18.9 और ये n यहाँ पर हमें मालूम करना है, तो एज इट इज रखेंगे इसे n बराबर। और उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं n को मालूम करना है। यहाँ पर हमें d बराबर दिया गया है 2.5, यहाँ पर हम लेंगे 2.5 को, और an की जो वैल्यू है ये भी दी गई है 3.6, यहाँ पर हम लेंगे 3.6। तो इज इक्वल टू यहाँ पर ये 3.6, ये जो -18.9 है ये क्या हो जाएगा, ये जमा 18.9 होगा, और इज इक्वल टू ये n-1 इंटू ये 2.5। यहाँ पर हम इन दोनों को मिलाते हैं, 18.9 प्लस 3.6 ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 9 प्लस 6 15 हो जाएगा, 4 और 8 12, और यहाँ पर ये 22.5 हो जाएगा। इज इक्वल टू ये n-1 अपनी जगह पर रखते हैं, और ये इंटू 2.5 जो है इसको हम डिवाइड करते हैं 2.5, ठीक है। अब देखिए इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। कैसे? ये जो डेसिमल पॉइंट यानी जो आशारिया है इसको एक कदम आगे, तो इसको भी हम एक कदम आगे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 225/25 हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1। अब यहाँ पर हम तकसीम कर सकते हैं, ये 25 या फिर 5×5=25, 5×4=20, और ये 5×5=25, 5×1=5, 5×9=45 यानी 9 होगा, और ये नफ़ी 1 क्या हो जाएगा, ये नफ़ी 1 जमा 1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू n। इसका मतलब ये हो गया कि n बराबर 10 होगा, यानी n की जो वैल्यू है ये 10 होगी। तो यहाँ पर हम लेते हैं n इज इक्वल टू 10। तो ये हमने फोर्थ डैश को मालूम किया। उसी तरह से आप फिफ्थ डैश को भी मालूम करते हैं। ये जो फिफ्थ डैश है उसको लेंगे। अब दिया गया है a बराबर 3.5, यहाँ पर हम लेंगे 3.5 प्लस n-1, n की जो वैल्यू है 105 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 105 को लेंगे, 105 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 104 हो जाएगा, 104, और यहाँ पर d जो है ये 0 है, तो इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर हमें मालूम करना है an को। तो आसानी सी बात है, 104 को अगर हम सिफर से ज़रब करेंगे तो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा, और 0 जमा 3.5 ये यहाँ पर ये 3.5 बाकी रहेगा, और यहाँ पर ये an यानी an की जो वैल्यू है ये 3.5 हो जाएगी। इसी को यहाँ पर हम लिखेंगे, ये फिफ्थ डैश जो है ये 3.5 हो जाएगा। ये बड़ी आसानी से हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था जदूल के तौर पर दिया गया था उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को लीजिए, कह रहा है मंदरजा झेल में सही जवाब को चुनिए और उसका जवाब पेश कीजिए। यहाँ पर MCQ के टाइप पर क्वेश्चंस दी गई हैं, हमें इनमें जो सही जवाब है उसको ढूंढना है और फिर उसको लिखना है। तो इसको डायरेक्टली हम ऐसे नहीं कर सकते, इसका जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूले के थ्रू जाना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है AP यानी 10, 7 और 4 दिया गया है का 30वां रुकन मालूम करना। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं हमारे पास, इनमें से जो प्रॉपर ऑप्शन है उसको हमें ढूंढना है। तो बहरहाल जो AP दिया गया उसको लेंगे। AP दिया है 10, 7, 4 डैश 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 इस तरह से दिया गया है। तो इसमें A बराबर जो कि पहला रुकन होता है ये 10, D बराबर ये अगला रुकन नफी पिछला रुकन यानी 7 नफी D, ये क्या होगा, सॉरी 7 नफी D नहीं, ये 7 नफी 10, और 7 नफी 10 क्या होता है, 7 में से अगर 10 निकालेंगे तो ये नफी 3 होगा। तो उसी तरह से 30वां रुकन मालूम करना है यानी A30 को मालूम करना है, ठीक है। तो हमें मालूम है कि ये 30वां रुकन क्या होता है, ये पहले रुकन में ये 30 से एक कम जो कि 29D होता है, हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर जो हमारा n वां रुकन का दरियाफ्त करने का जो ज़ाबिता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, उसके थ्रू भी अगर जाएंगे तो भी हमें एक सही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ a की जो वैल्यू है 10 और ये 29 और d की जो वैल्यू है -3, ये 10 को अपने पास रखेंगे,
और देखिए यहाँ पर ये प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, इसको ज़रब कीजिए, ये 3×9 = 27 होगा, और यहाँ पर 2 बाकी रहा, और ये 3×2 = 6, 7, 8 यानी 87 हो जाएगा। अब ये प्लस के 10 है और माइनस का 87, ये क्या हो जाएगा, -77 हो जाएगा, यानी ये 30 = -77 हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये ऑप्शन सी होगा। सेकंड क्वेश्चन को लीजिए, एपी दिया गया है, ये -3, फिर -1/2, 2 डैश 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 इस तरह से दिया गया है। तो लीजिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ए इज इक्वल टू, जो कि पहला रुकन होता है, जो कि -3 है, ये लेंगे। डी को मालूम करना है, डी जो कि अगला रुकन फिर पिछला रुकन, या फिर ये A1, ये A2, ये A3, ठीक है, ये A2 - A1 या फिर A3 - A2 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लेंगे यहाँ पर A2 - A1, A2 क्या है, -1/2 माइनस, और A1 क्या है, -3, क्योंकि यहाँ पर 2 मरतबा माइनस आ रहा है तो इसको एक मरतबा ब्रैकेट में लेंगे, तो ये -1/2, ये माइनस इंटू -3 हो जाएगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी ये 2 त्रिक 6, ठीक है, ऐसे ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नफ़ी 1 जमा 6, और ये होल डिवाइड बाय 2, यानी ये 5/2 हो जाएगा, यानी डी की जो वैल्यू है ये 5/2 हो जाएगी, ठीक है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अब हमें डी मिल गया, ठीक है। अब हमें सवाल में अगर हम देखेंगे तो 11वां रुकन मालूम करना है। अब 11वां रुकन अगर हमें मालूम करना है तो यहाँ पर हम लेके कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 11वां रुकन, यानी A11 क्या होगा, A + 10D होगा। तो इसी में हम जो हमारी वैल्यू से सब्सटीट्यूट करते हैं, A बराबर नफ़ी 3 जमा A 10, और D की जो वैल्यू है ये 5/2 होगा। यहाँ पर हम दोबारा तकसीम भी कर सकते हैं, ये 2 1 2, 2 5 10, यानी क्या हो जाएगा, नफ़ी 3 और ये जमा 5 5 25, और ये जमा 25 नफ़ी 3, ये 22 हो जाएगा, यानी जो 11वां रुकन है ये 22 हो जाएगा। तो 22 ऑप्शन कहाँ पर है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पर है, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि मंदरजा झेल एपीस में बॉक्स में गुमशुदा रुकन भरिए। यहाँ पर कह रहा है कि जो सवालात हम देख सकते हैं कि 5 सवालात दिए गए हैं, इसमें जो बॉक्सेस यानी खाली जगह हैं जो हैं ये हमें फिल करना है। तो ये जो 1 बाय 1 दिया गया है ये हिसाबी तसाउद हैं, और इसको हम लेकर 1 बाय 1 जो खाली जगह हैं बॉक्सेस हैं उसको हमें फिल करना है। तो मुश्किल नहीं है, आसान सा सवालात हैं, आसान से, तो हम इसको लेंगे। पहला क्वेश्चन 2 डैश और ये 26, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो पहला रुकन होता है उसे हम A1 कहते हैं, दूसरे रुकन को A2 कहते हैं, और तीसरे रुकन को A3 कहते हैं। तो यहाँ पर उसी हिसाब से ये जो A1 है जिसको A भी कहा जाता है उसकी वैल्यू 2 है, और A3 जो है 26 है, ठीक है। अब हमें मालूम करना है कि A2 की जो वैल्यू है A + D होती है, लेकिन हमें यहाँ पर D की वैल्यू को मालूम करना ज़रूरी है। तो D की वैल्यू को मालूम करने के लिए हम इस वैल्यू को सबसे पहले लेंगे, यानी जो A3 इज इक्वल टू A + 2D होता है। अब जो A3 की जो वैल्यू है 26 ये यहाँ पर लेंगे, A की जो वैल्यू है 2 है, और यहाँ पर ये 2D, तो 26 में जो +2 है ये क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, यानी नफ़ी 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2D। अब ये D बराबर, ये देखिए यहाँ पर ये 26 में से अगर हम 2 नफ़ी करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, और ये जो ज़रब 2 है ये क्या हो जाएगा, ये तकसीम 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हम तकसीम कर सकते हैं, ये 2 1 2, यहाँ पर 2 1 2, 2 2 4, यानी D बराबर ये 12 हो जाएगा, ठीक है, D बराबर 12 यानी 12 हो जाएगा। तो वही वैल्यू को यहाँ पर हम लेंगे, A की वैल्यू जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये बराबर 2, यहाँ पर हम लेंगे, और D बराबर 12, इस वैल्यू को यहाँ पर लेंगे, तो 2 जमा 12 ये 14 हो जाएगा, यानी A2 हमें मालूम करना था, तो A2 की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 14, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 आएगा, तो उसी वैल्यू को हम यहाँ पर लेंगे, यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन है 14 यहाँ पर हम लिखेंगे। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसको लेंगे, यानी सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है
ए डैश 13-3 इस तरह से दिया गया है। अब ये पहला रुकन मालूम करना है, ये दूसरा रुकन, ये तीसरा रुकन और ये चौथा रुकन। यानी इसके ज़रिए से ये हमें मालूम होता है कि जो दूसरा रुकन है ये दिया गया है जो कि A2 बराबर 13। उसी तरह से चौथा रुकन भी दिया गया है यानी A4 बराबर 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम देखें यहाँ पर ये जो A2 की जो वैल्यू है ये क्या होती है, ये A प्लस डी होती है इज इक्वल टू 13। उसी तरह से A4 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, वो A प्लस 3D होती है इज इक्वल टू 3। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दोनों मसावातों को लेकर जो दो मुतगय्यर वाले ख़ती मसावातों के जोड़े में हमने जिस तरह से जो सब्स्टिट्यूशन का तरीका यानी बदल तरीका या फिर इखराज तरीका कोई एक तरीका अप्लाई करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे और ए और डी की जो कीमतें हैं उसको मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पर मैं बदल तरीका का इस्तेमाल करता हूँ, आप चाहे तो इखराज तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये जो डी है, डी इज इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू ए 13 और ये प्लस ए माइनस ए हो जाएगा। यानी डी की एक वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है 13 माइनस ए। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ ये अपनी जगह पर प्लस 3 इंटू डी की जो वैल्यू है ये 13 माइनस ए इज इक्वल टू 3। तो ए प्लस इसको ज़रब कीजिए, ये 13 त्रिक 39 हो जाएगा 13 9 और ये माइनस 3 ज़रब ए करेंगे तो ये 3 ए हो जाएगा। ठीक है, 3 ए इज इक्वल टू 3। अब देखिए ये जो 39 और ये प्लस 3 इसको अगर हम लेफ्ट में ले आएंगे तो ये माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू ये प्लस ए माइनस 3a, ये माइनस 2a हो गया, माइनस 2a ये 2a हो जाएगा अगर उसको हम राइट साइड में ले आएंगे। अगर फिर इसको कन्फ्यूजन कुछ हो रहा है तो इसको लीजिए कर लेते हैं, ये नफ़ी 3a जमा 3a हो जाएगा और ये जमा ये नफ़ी ए हो जाएगा। यानी 3a में से अगर हम a निकालेंगे तो 2a बाकी रहेगा और 39 में से 3 नफ़ी करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। तो a बराबर ये 36 और ये ज़रब 2 तकसीम 2, यहाँ पर तकसीम करने पर 2 1 के 2 2 8 16, तो a बराबर 18 हो जाएगा। यानी a की जो वैल्यू है ये 18 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर a1 जो कि 18 हो जाएगा जिसको हम a भी कहते हैं, तो यहाँ पर लेंगे a बराबर 18। ठीक है, a बराबर 18। अब a3 मालूम करना है, a3 मालूम करने के लिए हमें d की भी ज़रूरत होती है, तो d को भी मालूम करेंगे। d क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। तो a2 जो कि 13 है, a की जो वैल्यू है ये 18 है, तो 13 में से अगर हम 18 नफ़ी करेंगे तो ये नफ़ी 5 होता है, यानी d की जो वैल्यू है ये हमें मिल जाती है, d बराबर नफ़ी 5, a बराबर 18। ठीक है, अब हम मालूम कर सकते हैं तीसरा रुकन यानी a3 बराबर, मैं यहाँ पर लेता हूँ कि a3 मालूम करना है जिसकी वैल्यू होती है a प्लस 2d। तो लीजिए यहाँ पर वैल्यूज़ का हम रिप्लेस करते हैं, तो इज इक्वल टू a बराबर 18 जमा 2 ज़रब d की वैल्यू नफ़ी 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये 18 जमा ज़रब नफ़ी 2 पंचे 10 और ये 18 नफ़ी 10 कितना हो गया, 8 हो गया। यानी a3 की जो वैल्यू है ये 8 हो गई। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि ये 8 हो गई। इसलिए 2 डैश जो हमें मालूम करना था, ये पहला डैश और ये दूसरा डैश, तो 18 और 8 उसको यहाँ पर हम लेंगे, ये 18 और ये 8। थर्ड क्वेश्चन अब हम लेते हैं, दिया गया है कि 5 डैश डैश और 9 1/2, यानी जो पहला रुकन दिया गया है यहाँ पर हम दोबारा लेता हूँ मैं ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना हो। ये 5 डैश डैश और 9 1/2, यहाँ पर जो ये पहला रुकन, ये दूसरा, ये तीसरा रुकन और ये चौथा रुकन, यहाँ पर हम ले सकते हैं कि a1 यानी a बराबर 5, उसी तरह से a4 जो है ये 9 1/2, इसको हम रिसॉल्व कर सकते हैं, ये 2 9 18 18 प्लस 1 19/2 हो जाएगा 19/2, यानी a4 की जो वैल्यू है 19/2। तो यहाँ पर हमें a2 एंड a3 को मालूम करना है। अब हम क्या करते हैं, ये जो d मालूम करने के लिए
जो A4 की जो वैल्यू है उसको लेंगे, यानी A4 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लेता हूँ A4 इज इक्वल टू, ये क्या होता है, A प्लस 3D होता है। तो ठीक है, तो A की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई है, A बराबर 5 यहाँ पर हम लेंगे, और जमा 3 ज़रब D, यानी D को मालूम करना है। A4 हमारे पास मौजूद है, ये 19/2, इसको मैं लेता हूँ, ये 19/2। अब देखिए ये 19/2 है, और ये +5 -5 हो जाएगा, ये 3D अपनी जगह पर रहने दो, तो ये 19 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी नफ़ी 10/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 3D होगा। अब अगर हम देखेंगे ये 19 में से अगर हम 10 को नफ़ी करते हैं तो ये 9/2 हो जाएगा, और ये ज़रब 3 तक़सीम 3 हो जाएगा, तो ये 3 सीधा यहाँ पर आ जाएगा, और ये इसका 2 का ज़रब होगा। अब जाकर यहाँ पर हम तक़सीम कर सकते हैं, ये 3 1 3, 3 3 9, और यहाँ पर D बाकी रहेगा, तो इसलिए D की जो वैल्यू होगी 3/2 होगी। ये D की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाती है। अगर अब D की वैल्यू अगर हम मिल गई तो हमें मालूम करना है दूसरा और तीसरा रुकन, तो लीजिए उसको मालूम करते हैं। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ, दूसरा रुकन क्या होता है, A प्लस D होता है। तो A की जो वैल्यू है ये 5 है, 5 है, और D की वैल्यू 3/2 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 पंचे 10 जमा 3, और ये होल डिवाइड बाय 2, और 10 जमा 3 13/2 हो जाएगा, ये जो कि दूसरे रुकन की वैल्यू होगी। ठीक है, उसी तरह से हमें मालूम करना है A3 को। A3 क्या होगा, A प्लस 2D होता है। तो यहाँ पर भी हम इसके वैल्यूज को लेंगे, जो कि A 5 है, और 2 इंटू D की वैल्यू 3/2 होगी। ये यहाँ पर 2 इंटू कैंसिल होगा, तो ये 5 + 3 बाकी रहेगा, और 5 + 3 8 होता है, यानी A3 की जो वैल्यू है वो 8 होगी। तो यही हमें मालूम करना था कि A2 की वैल्यू को और A3 की वैल्यू को मालूम करना था। तो हमने मालूम कर लिया, ये क्या होते हैं, ये 13/2 होते हैं। उसको मैं यहाँ पर लेता हूँ 13/2, और A3 की जो वैल्यू 8 है उसको मैं यहाँ पर लेता हूँ 8। ठीक है, उसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन को लेंगे। यहाँ पर मैं लेता हूँ फोर्थ क्वेश्चन, A-4 डैश 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 डैश, और ये 6। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये पहला रुकन दिया गया है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये छठा रुकन इस तरह से दिया गया है। ओके, तो हमें 2 3 4 5 इन 4 अराकिन को हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लेंगे कि A1 बराबर दिया गया है, जिसका मतलब A होता है, और ये नफ़ी 4। उसी तरह से A6 बराबर दिया गया है 6। ठीक है, अब हमें D को मालूम करना है। अगर हमें D मिल जाता है आसानी से, तो हम जो अराकिन मालूम करने के हैं उसको आराम से मालूम कर सकते हैं। तो मालूम करने के लिए जो A6 दिया गया उसको लेता हूँ मैं, A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D होगा। ठीक है, 5D होगा, इज इक्वल टू A की जो वैल्यू है ये -4, यहाँ पर हम ले सकते हैं -4, और ये प्लस 5 इंटू D की वैल्यू हमें मालूम करनी है, तो इसको मैं ऐसे रखता हूँ 5D को। A6 की जो वैल्यू है 6 है, यहाँ पर हम लेंगे 6। अब देखिए ये 6 और ये नफ़ी 4 जमा 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 5D रहेगा। 6 जमा 4 10 इज इक्वल टू D, और ये ज़रब 5 तक़सीम 5 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये 5 1 5, 5 दूनी 10, तो D बराबर 2 हो जाएगा। D की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाती है। ठीक है, D मिल गया। मालूम क्या करना है, A2 को, 3 को, A4 को, A5 को मालूम करना है। तो लीजिए 1 बाय 1 मालूम करते हैं। तो सबसे पहले A2, यहाँ पर मैं लेता हूँ A2 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस D होती है। तो वैल्यू को लेंगे, A इज इक्वल टू -4, D इज इक्वल टू 2। ये क्या हो गया, -2 हो गया, यानी A2 की जो वैल्यू है -2 हो गई। अब हम मालूम करेंगे A3 को। A3 क्या होता है, A प्लस 2D होता है। वैल्यूज यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, A इज इक्वल टू -4 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 2, ये -4 प्लस 2 2 ज़ा 4, ये -4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएंगे तो 0 बाकी रहेगा। तो A3 बराबर 0। ठीक है, तो A2 मिल गया, A3 मिल गया।
उसी तरह से अब हम मालूम करेंगे A4 को। A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D होता है। यहाँ पर अब वैल्यूज को हम रिप्लेस करते हैं। A इज इक्वल टू -4 प्लस 3 इंटू डी, डी की वैल्यू 2, ये -4 प्लस इंटू माइनस सॉरी प्लस यहाँ पर रहेगा, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये नफी 4 जमा 6 ये 2 होगा, यानी A4 की जो वैल्यू है ये 2 होगी, यानी A4 बराबर 2। उसी तरह से हमें और एक रुकन जो कि A5 को मालूम करना है, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ A5 की वैल्यू A प्लस 4D। तो लीजिए इसकी वैल्यूज को हम लेते हैं। तो A बराबर नफी 4 जमा 4 इंटू डी, डी बराबर 2, तो नफी 4 और ये जमा 4 दूनी 8 हो गया, और नफी 4 जमा 8 ये 4 होते हैं, यानी A5 बराबर 4 हो गया। ठीक है, तो A5 बराबर 4। तो यहाँ पर हम लेंगे ये नफी 2 0 2 4। ठीक है, यही हमें मालूम करना था। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ ये नफी 2 0 और फिर तीसरा जो है 2 और 4, 2 और 2 4, इस तरह से डैशेस मिल जाते हैं। चलो आखिरी क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं लेता हूँ सवाल, ये 5th क्वेश्चन, डैश 38 डैश 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 -22। ठीक है, -22 वैल्यूज क्या होंगे? ये पहला रुकन, ये दूसरा, ये तीसरा रुकन, ये चौथा रुकन, ये पांचवा रुकन, ये छठा रुकन। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं। देखिए दूसरा रुकन जो है दिया गया है 38, यहाँ पर लेता हूँ मैं दूसरा रुकन A बराबर 38। उसी तरह से ये छठा रुकन दिया गया है -22, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ A6 इज इक्वल टू -22। हमें मालूम करना है A1 A3 A4 A5 को, तो लीजिए मालूम करेंगे। ये A2 की जो वैल्यू है A प्लस D होती है, और ये 38 के बराबर, इसको मसावात नंबर 2 लेता हूँ, सॉरी मसावात नंबर 1 लेता हूँ। और A6 की जो वैल्यू A प्लस 5D इज इक्वल टू -22, इसको मसावात नंबर 2 लेता हूँ। ठीक है, अब इस तरह से मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं कि दो मुतगय्यर वाली ख़त मसावातों के जोड़ जो है, उन सवालों को हम किस तरह से सॉल्व किया था। यहाँ पर हमने इन मसावातों को मसावात नंबर 1 और 2 इस तरह से नंबर हमने दे दिया। अब हमें सॉल्व करना है बदल तरीके से या फिर इखराज तरीके। चलो भाई, यहाँ पर हमने मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 दे दिया। अब हम इनको हल करेंगे। पिछली बार हमने बदल तरीके का इस्तेमाल करते हुए हल किया था। अब हम इखराज तरीके से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेते हैं मसावात 2 को पहले लेते हैं, क्योंकि ये बड़ी मसावात लग रही है। तो ठीक है, किसी को भी ले सकते हैं। पहले मैं मसावात नंबर 2 को लेता हूँ, A प्लस 5D इज इक्वल टू -22, और उसी तरह से A प्लस D इज इक्वल टू 38 यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर हमें A जो कि कैंसिल करना है, इसलिए यहाँ पर मैं नफ़ी लेता हूँ, अलामतों को तब्दील करता हूँ नफ़ी लेकर, ये अलामतें तब्दील हो गई। इससे क्या होता है, जमा या नफ़ी दोनों कैंसिल। अब 5D में से अगर 1D नफ़ी करेंगे तो 4D बाकी रहेगा, और -22 -38 ये -60 हो जाएगा। अब D इज इक्वल टू क्या होगा, D इज इक्वल टू -60, और ये ज़रब 4 तकसीम 4 हो जाएगा। 4 एके 4, 4 एके 4, 4 पंचे 20, यानी D बराबर नफ़ी 15 हो जाएगा। D की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाती है नफ़ी 15। अब हमें मालूम करना है A1 को। ठीक है, तो A की वैल्यू भी हमें चाहिए, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ, यानी मसावात नंबर 1, यानी A प्लस D इज इक्वल टू 38। यहाँ पर A की वैल्यू का हम लेकर सब्सटीट्यूट करते हैं। A की वैल्यू नफ़ी 15 है, हमें D को मालूम करना है, और ये 38, D इज इक्वल टू 38। यहाँ पर हमें A की वैल्यू को मालूम करना है, तो A को
एज इट इज लेंगे। और डी की जो वैल्यू है ए माइनस 15 इज इक्वल टू 38। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 38 और ए माइनस 15 प्लस 15 हो जाएगा। और 38 में अगर हम 15 को मिलाएंगे 30 40 53 हो जाएगा। 53 ए की जो वैल्यू है ये 53 हो जाएगी, जिसको हम A1 भी कह सकते हैं। ठीक है, A1 मिल गया। अब हमें मालूम करना है A3 को, A4, A5 को। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं और 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर लेता हूँ A3 को, यानी A प्लस 2D होगा। यहाँ पर A की जो वैल्यू है 53 और ये प्लस 2 इंटू डी जो कि 15 है, माइनस 15 है यहाँ पर लेंगे, तो इज इक्वल टू ये 53 प्लस इंटू माइनस माइनस 15 दूनी 30 हो जाएगा। और अगर हम 53 में से 30 को नफी करेंगे तो ये 23 हो जाएगा, यानी A3 की जो वैल्यू है यहाँ पर हमें मिल जाएगी 23। उसी तरह से हम नेक्स्ट जो A4 है उसको मालूम करेंगे। A4 जो कि A प्लस 3D होता है, और अगर इसके वैल्यूज को हम लेंगे तो ये बराबर ये 53 प्लस 3 इंटू माइनस 15 इज इक्वल टू ये 53, ये नफी 15 3 45 हो जाएगा। और 53 यानी 53 में से अगर हम 45 को माइनस करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, यानी A4 की जो वैल्यू है वो 8 होगी। उसी तरह से हम मालूम करते हैं जो A5 है उसको। A5 क्या होगा, A प्लस 4D होगा। और अगर इसके हम वैल्यूज़ को लेंगे, A की जो वैल्यू है वो 53 प्लस 4 इंटू डी, ये माइनस 15, और इज इक्वल टू ये 53 प्लस इंटू माइनस माइनस, और 15 फोर ज़ा 60, और ये 53 में से माइनस 60 करेंगे तो ये हो जाएगा -7, यानी A5 की जो वैल्यू है ये -7 हो जाएगी। तो यही वैल्यूज़ का हमें यहाँ पर लेना है, यानी A इज इक्वल टू 53 और A3 इज इक्वल टू 23, A4 इज इक्वल टू 8, A5 इज इक्वल टू 7। तो इसी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर लेंगे। A की जो वैल्यू है ये हमने दरियाफ्त की है 53। बाद में A3 की जो वैल्यू है ये 23 है, यहाँ पर हम लेंगे। A4 की जो वैल्यू है ये 8 है, यहाँ पर देख सकते हैं A4 की जो वैल्यू 8 है, A5 की 7 है। ठीक है, 8 एंड 7। तो यहाँ पर ये जो मश्क है इसके पहले के 3 सवालात ख़त्म होते हैं। इसको मैं अगली वीडियो में जो बकिया सवालात हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और आपको अच्छे मार्क्स लेकर कामयाब होना है। और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा।